बारिश लगी थी जोर की और बारिश की वाल था उसका यहाँ का पता नहीं लग गया। आवाज होता ना बड़ी बार यहाँ हम घर छोड़ी पे गए था कुदरती अपने को भी डर लग रहा था। हाँ खचावड़ी में भाया चौखल सरकार की तरफ से सीमेंट टीन सब कुछ यहाँ किया था। ऐसा फ्लड आया तो सब बह गया। हमारा भी बीचा चले गया, मेरी दादी रहती थी यहाँ, उसका भी बीचा पिछली साइड से वो भी चले गया सारा। नुकसान बहुत किया उस फ्लड ने। और जैसे ट्रक फटा उसके 20 मिनट के बाद जो है तबाही शुरू हो गई। परेशानी हुई, कई रोज खाना नहीं खाओ। ये है कुल्लू वैली, भारत का एक ऐसा स्थान जो अपने अद्भुत नज़ारों और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा स्थान जहां हर कोई खिंचा चलाता है। कुल्लू वैली की हर बात निराली है। कुल्लू वैली भारत के उत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अपने बर्फ से ढकी चोटियां, चीर और देवदार के पेड़, सेब के बगीचे, ब्यास नदी और सदियों से चली आ रही परंपरा के लिए माना जाता है। यहाँ पे लोग बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते हैं और इन छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। वैसे तो देखने में कुल्लू बहुत ही शांत जगह लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ पे आपदाएं भी उतनी ही आती हैं, जैसे कि बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप और आग। में जो फ्लड आया था वो हमारे जिला से शुरू हुआ था, वहाँ पे बादल फटने से आया था और धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता गया और वो रहते रहते फुजी तक पहुँच गया। रात के 2 बजे के बीच ये फ्लड आया था, फोजर नाले का जो है हमारा। तब लागे गिड़गड़ाहट गाछे बड़ी भारी ना दे तन चप लागे तब शीशे बाहर ना ताकि अंदर हुआ प्यास की वो बड़ी भारी भारी लाइट तब लागे बाल आगे आगे लाइट लागे दे पीछे पानी बड़ा भारी गिड़गड़ाहट लागे गाछ बड़े टोली पत्थर बुरे हाल गोर डालिया कोठी डाली बाइक नहीं है एलपी नहीं मानो शो है बड़े भारी शो है। जैसे ही बहुत तेज आंधी और हवा आई तो हमने सोचा कि भाई
पानी तो है नहीं, ट्रक कैसे पलट गया? वो इतनी तेज, वो ऐसे नाले की तरफ ऐसे खड़ा था और वैसे ही पलट गया। पहले तो पता नहीं लगे कि भाई ये आग कहाँ से आ रही है। जब आवाज़ हो गई ना, वो फ्लड की आवाज़, जब वो पूरे मकान ही हिल गए, तब पता चला कि ये कुछ कारण ही हो गया, कुछ कारण ही हो गया। जैसे पानी आया तो गांव में एकदम सारी लाइट, 2 बजे के बीच में सारा गांव सोया था। जैसे उन्होंने देखा भी गड़ गड़ गा पेड़ों की आवाज़ आई तो सारा गांव जाग गया। हाँ, फिर तो हल्ला मच गया, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, उतने को रात भी खुल गई। फिर देखा कि अब क्या करते हैं, अब किसी का नुकसान है, वो फिर देख रहे थे, कोई खोखे किसी के चले गए, किसी के मकान चले गए। बहुत बड़ी कोठी था वहाँ पर, वो भादर था, 9-10 भादर था वहाँ पर, वो भी ले गया। दुकान था 3, वो भी ले गए। एक टेलर की दुकान था, वो भी ले गए। कोठी काठी नहीं, दुकाना नहीं, सारी फेंचिया दुकाना। हम तो मेकी को देख रहे क्या खाएंगे, अब परिवार कैसा पालेंगे। कुदरती अपने को भी डर लग रहा था कि कहीं हमारे मकान के नाले के साथ ही कि कहीं ये न गिर जाए कहीं। हमारे यहाँ कॉलोनी बंदे वक्त था, उसकी बनाओ कुछ बंद था, कुछ बन रहा था। उसी वक्त आया था तो उसके बाद सामान सारा ले गया था। चार बाजरी सीमेंट जो जमा किया हुआ था, गोदाम में पानी घुस गया था, सारा ले गया था, पता भी ले गया था। क्योंकि रांगड़ी का स्कूल तो पूरा तो पानी से बह चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि रांगड़ी स्कूल तो ये रास्ते में थे ना, हाईवे में था, उस टाइम एक भी स्कूल नहीं बचा था, क्योंकि सिर्फ पानी पानी था। जब हमने देखा था पानी इतना बेकार और इतना था पानी की जिसकी स्मेल हम नहीं सहन कर पा रहे। कीचड़ वगैरह का, जैसा कीचड़ का था दलदल, वैसा पानी था बहुत। क्यों बनाना दुख आदमी मरिया, क्यों बनाना दुख, सारा परेशानी हुआ भाई, अपना भी परिवार वैसे को बड़ा दुख हुआ। एक बात तो तय है कि 1994 के बाढ़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बट उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद लोगों ने क्या किया। ऐसे क्या कदम उठाए जिससे कि भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो। सबसे पहले तो उन्होंने नाले के आसपास घर बनाना बंद किया। ये पहले भी करते आए थे, बट इसके बारे में और ज्यादा सतर्क हो गए। बट हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो नाले के आसपास घर बनाते हैं और इस चीज से उनको बचने की आवश्यकता है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि नाले के आसपास घर ना बनाएं, क्योंकि इससे उनका ही नुकसान होगा। प्रशासन की ओर से भी काफी कदम उठाए गए, जैसे कि दूर दराज के इलाकों को भी अब सड़कों से जोड़ दिया गया है, जिससे कि आपदा आने पे काफी जल्दी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी बच्चों को इस बारे में काफी कुछ बताया जाता है। डिज़ास्टर के बारे में हम बच्चों को बताते रहते हैं, जैसे कि आपदा कभी बोल कर नहीं आती है, ये कभी भी आ सकती है। इसलिए बच्चों को हम हमेशा तैयार रहने के लिए कहते हैं कि, और हर साल में 2 बार मॉक ड्रिल करवाते हैं। वैसे तो लोगों ने काफी कुछ कदम उठाए हैं, बट अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जैसे कि काट कुनी शैली से घर बनाना। प्राचीन कालों से लोग इस तरीके से घर बनाते आ रहे हैं, जो कि भूकंप आने पे काफी स्थिर सा रहता है। पर धीरे धीरे प्रचलन ऐसा हो रहा है कि सीमेंट और कंक्रीट के घर ज्यादा हो रहे हैं। अगर इस चीज को कम करके काट कुनी शैली से घर बनाया जाए तो उससे नुकसान से बचा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण कदम जो हर आदमी उठा सकता है वो है सैटेलाइट टेलीविजन और मोबाइल फोन का इस्तेमाल। अगर इस चीज के जरिए लोगों को आपदा के बारे में बताया जाए तो इससे पहले तो उनकी जानकारी बढ़ेगी और इससे नुकसान को भी कम किया जा सकता है। वार्षिक मेले और गांव के मेले और जब भी देवता निकलते हैं तो उस समय सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर उसमें हिस्सा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे कम्युनिटी की भावना बनी रहती है और ये लोगों को एक अवसर भी देता है कि वो इन विषयों पे बात करें और उसका हल भी निकालें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कदम जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने उठाया है वो है हर गांव में विलेज डिजास्टर कमेटी बनाना।
इसके अंतर्गत हर गांव में एक कमेटी बनेगी जिसमें गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस कमेटी का 2 उद्देश्य है। एक तो लोगों को इन विषयों पर और जागरूक करना और उन्हें और बताना, और जब आपदा आए तो सबसे पहले कुछ कदम उठाना जिससे कि नुकसान को कम किया जा सकता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो गांव की कमेटी बने, हम चाहते हैं कि उसमें लोग काफ़ी सक्षम हों और उसमें लोगों को हर चीज़ की जानकारी हो और कोई भी आपदा आने पर क्या करना है उसका उनको पता हो। हम ये भी चाहते हैं कि कुल्लू के इस प्लान में हर साल बदलाव हो और इसके लिए गांव की कमेटी हमें सुझाव दें। बीजने चुटी काली मेरी आनाटी सोई ने वडो बीदू वाड़ा डोबी दुआड़ा काली मेरी आनाटी प्राकृतिक आपदा एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया में हर कोई जूझ रहा है और उससे निकलने का हर कोई हल निकाल रहा है। इससे पूरी तरह बचना तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो इससे नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे कि नाले के सामने घर ना बनाएं, काटकुनी शैली से घर बनाने की कोशिश करें, गांव में बनने वाली डिजास्टर कमेटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें योगदान भी दें और उसमें यह भी बताएं कि ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आपको लगता है कि फायदा होगा। मोबाइल फोन और सैटेलाइट टेलीविजन का भी उपयोग करें। अगर आपको लगे कि जैसे कोई आपदा आने वाली है तो मोबाइल फोन के जरिए आसपास के लोगों को सूचित करें और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भी सूचित करें ताकि इससे नुकसान को कम किया जा सकता है।